गाइस, वीडियो शुरू होने से पहले एक ही बात बोलूँगा, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट जरूर से कर देना। एंजॉय द वीडियो। तो हम देखते हैं कि एगान से कायरा, गोरोशी और यामोशी फाइट कर रहे होते हैं। तभी एगान कहता है, यामोशी, तुम तो कुछ कर ही नहीं पा रहे, तो अब कैसे रोकोगी मुझे अंदर जाने से? तभी इस पर यामोशी कहता है, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि तुम अंदर नहीं जाने वाले, मेरे होते हुए तो बिल्कुल नहीं, समझे एगान? तभी एगान कहता है, लेकिन कैसे कैसे रोकोगे मुझे? तुम तो पहले ही काफी कमजोर हो चुके हो और अपनी पावर का भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। तभी यामोशी कहता है, मुझे तुम्हें हराने के लिए अपनी फुल पावर की भी जरूरत नहीं, समझे? तभी एगान कहता है, अच्छा तो ठीक है, हराओ मुझे। तभी एगान अपना एक हमला यामोशी पर करता है, लेकिन वो एगान के हमले को रोक लेता है। लेकिन तभी एगान फौरन ही यामोशी पर अपना एक और काफी पावरफुल हमला करता है, जिससे यामोशी काफी दूर जाकर गिरता है और काफी जख्मी हो जाता है। तभी एगान कहता है, क्या हुआ? तुम तो मुझे अपनी इसी पावर में हराने वाले थे ना, तो अब क्या हुआ? एक ही हमले में ऐसी हालत? तभी यामोशी किसी तरह खड़ा होता है और मन ही मन कहता है, मैं पहले से ही बहुत थका हुआ हूं, यहां तक कि मैं अपनी ताकत को भी अच्छी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, आखिर मैं क्या करूं? तभी एगान कहता है, क्या हुआ सैयन, क्या सोच रहे हो? लगता है तुम और कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब अब तुम्हारे साथ खेलने में मजा नहीं आएगा। तो ठीक है, मैं तुम्हें अभी मार देता हूं। तभी एगान एक हमला क्रिएट करता है और कहता है, तो ठीक है सैयन, तुमने काफी अच्छी कोशिश की, अलविदा। तभी एगान अपना हमला यामोशी पर कर देता है। तभी कायरा ये देखकर कहता है, नहीं, मैं वक्त पर नहीं पहुंच पाऊंगा, आखिर मैं क्या करूं? लेकिन तभी हम देखते हैं कि एगान के हमले के सामने गोरोशी आ जाता है और कहता है, मुझे माफ करना बड़े भाई, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाया, बस अब मैं सिर्फ इतना ही कर सकता हूं। तभी हम देखते हैं कि वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और उसी के साथ गोरोशी वहीं पर मारा जाता है। तभी उसे देखकर यामोशी बिल्कुल ही टूट जाता है और कहता है, ये तुमने क्यों किया गोरोशी? क्यों क्यों? तभी इस पे एगान कहता है, अरे यार, ये क्या हुआ? मैं तो तुम्हें मार रहा था, फिर वो बेवकूफ बीच में क्यों आ गया? चलो कोई बात नहीं, वो सच में बेवकूफ ही था, वो जानता था कि वो मेरे हमले को नहीं रोक पाएगा, फिर भी बीच में आ गया। चलो मैं फिर से एक बार
वही हमला करता हूँ। उम्मीद है अब कोई बीच में ना आए। तभी एगान फिर से एक हमला क्रिएट करता है और कहता है, खैर मैं पहले ये बोल चुका हूँ पर फिर से कहता हूँ, अलविदा सैयन। तभी ये कहने के बाद वो अपना हमला कर देता है और वो हमला काफी तेजी में जा रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं कि कोई उस हमले को बीच में ही तबाह कर देता है, जिससे वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और एगान भी काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। तभी वो खड़ा होता है और कहता है, आखिर ये कौन था जिसने मेरा ये हमला रोक लिया? तभी वो सामने देखता है कि वहां पर कायरा अपनी मोर्डियल फॉर्म में खड़ा होता है, जिसमें से काफी ऑरा निकल रहा होता है। तभी उसे देखकर एगान थोड़ा डर जाता है और कहता है, आखिर ये क्या है? मैं इसकी ताकत को समझ नहीं पा रहा। आखिर ये कैसी ताकत है? तभी कायरा कहता है, तुमने मेरे दोस्त को मार दिया। तुमने ये सही नहीं किया और अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी, समझे तुम? तभी कायरा अपना हमला एगान पर कर देता है, जिससे एगान इस बार कायरा के हमले को समझ ही नहीं पाता और वो काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। तभी कायरा गुस्से में कहता है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे अपनी इस पावर को पहले ही इस्तेमाल करना चाहिए था। तभी हम देखते हैं कि ये बोलते हुए कायरा के शरीर से काफी ज्यादा मोर्डियल एनर्जी निकलने लगती है। तभी ये देखकर यामोशी कहता है, ये अपनी मोर्डियल पावर का इस्तेमाल कर रहा है, कहीं ये बेकाबू ना हो जाए। तभी एगान खड़ा होता है और कहता है, तुमने अभी तक अपनी ये पावर को कहां पर छुपा रखा था सैयन? खैर तुमने अच्छा किया जो तुमने ये पावर इस्तेमाल की और मेरे सामने आ गए। मैं वैसे भी तुम्हें मारने वाला था, लेकिन अब तुम्हारी पावर देखकर मजा आया। तभी यामोशी एगान के सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, कायरा, इससे मैं लड़ूंगा। तुम अपनी पावर को सही से कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए तुम पीछे रहो। तभी कायरा कहता है, नहीं, आप हट जाइए। इसने मेरे दोस्त को मारा है, अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। तभी एगान कहता है, यामोशी, फिक्र मत करो, इसको मारने के बाद तुम्हारी भी बारी आएगी। लेकिन तभी कायरा अपना हमला कर देता है, जिसे एगान देख नहीं पाता और काफी दूर जाकर गिरता है और कहता है, मुझे हराने का सपना ही रह जाएगा सैयन। तभी वो खड़ा होता है और कहता है, इतनी ज्यादा अकड़, वो भी एक मामूली सैयन में। अब मैं दिखाता हूं कि कौन है ताकतवर। तभी एगान अपना हमला कायरा पर करता है, लेकिन कायरा उसके हमले को डॉज करता है और एगान पर
अपना एक जोरदार पंच करता है जिसे एगान रोकता है, लेकिन वो काफी पीछे हट जाता है। तभी एगान कहता है, अब मुझे भी अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तभी एगान पर कायरा अपना हमला फिर से करता है, लेकिन इस बार एगान कायरा के अचानक पीछे आ जाता है और कहता है, मुझे ढूंढ रहे हो? तभी एगान कायरा पर एक जोर का हिट करता है जिसे कायरा डॉज कर लेता है। तभी वो दोनों काफी तेजी में फाइट करने लगती हैं। तभी यामोशी कहता है, कायरा अपनी मोडियल पावर का थोड़ा ही इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन वो एगान की फुल पावर का सामना कर पा रहा है। कैसे? तभी हम दूसरी ओर फिर से राइजेल को देखते हैं, जो कि रिचुअल कर रहा होता है। तभी वो रुक जाता है और कहता है, अब सब पूरा हुआ, इस बॉडी का इस्तेमाल कर सकता हूं पहले की तरह। मैं अब पहले की तरह ताकतवर हो जाऊंगा। तभी कूरो कहता है, राइजेल, लेकिन एक बात बताओ कि क्या तुम इस बॉडी की फुल पावर का इस्तेमाल कर पाओगे? तभी राइजेल कहता है, हाँ, मैंने पहले भी ऐसा किया है और मैं कई बॉडी की पावर को इस्तेमाल कर पाया हूं। तुमने भी तो मेरी वो पुरानी बॉडी देखी है, लेकिन तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्या कोई बात है तो मुझे बताओ। तभी कूरो कहता है, राइजेल, मेरी बात सुनो। ये जो तुम बॉडी देख रहे हो कोई आम बॉडी नहीं है। ये इस कबीले के किंग की है, और वो भी फर्स्ट किंग की, जिसने कई सालों पहले इस कबीले को क्रिएट किया था। इनकी ताकत की सीमा किसी को नहीं पता, और इनका नाम है लॉर्ड अर्काइनस। तो क्या तुम पावर को सही से संभाल पाओगे, या फिर उसका पूरा इस्तेमाल कर पाओगे? तभी राइजेल कहता है, अच्छा, तो ये बॉडी लॉर्ड अर्काइनस की है। मैंने सुना था इनकी ताकत के बारे में कि ये कितने महान थे। तो इनकी फुल पावर का इस्तेमाल करने के लिए मुझे अपनी इस बॉडी को भी छोड़ना होगा। और वैसे भी मेरी ये बॉडी काफी कमजोर हो चुकी है, और मैं इतनी महान बॉडी को, लॉर्ड अर्काइनस की बॉडी को, इस कमजोर बॉडी के साथ अच्छी तरह से नहीं संभाल पाऊंगा। इसलिए मुझे ये करना होगा। मुझे अपनी इस बॉडी को भी लॉर्ड अर्काइनस की बॉडी में जोड़ना होगा, और फिर मैं उनकी यादों को भी, और फिर उनकी यादें भी मेरे दिमाग में आ जाएंगी। तभी रियोको कहता है, अगर ऐसा है तो आप यादों के जरिए इस पूरे विलेज पर राज कर सकते हैं, अपना खुद का राज। तभी राइजेल मुस्कुराता है और रिचुअल शुरू कर देता है। धीरे धीरे उसकी बॉडी और सारी पावर उस दूसरी बॉडी में समाने लगती है। गाइस, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर से करना। कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू सो मच गाइस।